तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि इसी वर्ष 2023 और 24 के सेशन का है। जिन भी छात्रों की परीक्षा लगी हुई है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होता है शिक्षा शास्त्र का, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इस मॉडल पेपर से आने वाले हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, एंड तक देखते रहिएगा। ये भी आपका अपना ही चैनल है और इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। सक्सेस टू का दूसरा चैनल ये है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम भी देख सकते हैं और यहाँ पर सेमेस्टर देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए, पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और प्रश्न पत्र का नाम जरूर मैच करके जाइएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र का नाम जरूर पढ़ लीजिए। तो प्रश्न पत्र यानी कि पेपर का नाम है, ठीक है, फिलोसफिकल, ठीक है, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका प्रश्न पत्र का नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। और पूर्णांक आपका 75 नंबर का, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अति, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय डिस्कस करेंगे। बाकी दिशा निर्देश आप पढ़ लेंगे खुद ही। यहाँ पर कितने नंबर का उत्तर कितने शब्दों में देना, कितने नंबर मिलेंगे, ये पूरी जानकारी आपको ऊपर दे दी जाती है, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो भैया पहले अति लघु उत्तरीय देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो मतलब कि पेपर बनाए हैं, जिन्होंने बताया जिस भी यूनिवर्सिटी, मतलब ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर परीक्षाएं बी थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की होने वाली हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गलती से इन्होंने लघु उत्तरीय लिख दिया, जो भी पेपर मतलब कि प्रिंट किए हैं, ठीक है, जिन्होंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो लिखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का भैया कि शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं और शिक्षा दर्शन की परिभाषा बताइए। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे आप सभी, ध्यान से सुन लीजिए। जो शिक्षा दर्शन है, ठीक है, ये शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है, ध्यान से सुनेंगे, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रदायों, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो विभिन्न दार्शनिक लोग हैं, ठीक है, वो अपने संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं या फिर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किसमें, शिक्षा दर्शन में, ठीक है। शिक्षा दर्शन का ही एक क्रियात्मक पक्ष है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सा उत्तर इसका यही लिखेंगे कि शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा शास्त्र की एक ब्रांच, एक शाखा है, जिसमें शिक्षा के जो संप्रदाय होते हैं या फिर शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, लेसन होता है, ठीक है, और उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधि होती है, ठीक है, उन सभी का क्या होता है इसमें, इन सभी चीज़ों का एक दार्शनिक जो विभिन्न विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न विभिन्न जो हमारे दार्शनिक लोग हैं, उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सा। बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने अनुसार भी इसकी परिभाषा इंटरनेट गूगल सीरीज पे है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें से तैयार कर लीजिए। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण प्रश्न इसको जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है आप सभी। अगला है कि शिक्षा और दर्शन की शाखाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन की 4 प्रमुख शाखाएं निम्नवत है, जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी साबित हो सकता है आपके एग्जाम में। पहली जो शाखा है उसका नाम है 12 मासीवाद, इस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है, मासीवाद, 12 मासीवाद, ठीक। और दूसरा नंबर पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अनिवार्यतावाद, क्या लिख दीजिएगा, अनिवार्यतावाद, ये हो गई 2 नंबर की, अनिवार्यतावाद। और नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, स्वच्छता, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, स्वच्छंदतावाद है, ठीक है, स्वच्छंदतावाद है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से, छंदतावाद है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ओके। और 4 नंबर पे आपका आ जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, वो है प्रगतिवाद, क्या है, प्रगतिवाद, ठीक है। ये हैं 4, ठीक है, शिक्षा दर्शन के प्रमुख शाखा, जिनका आप लोगों को नाम बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, भगवत गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनको स्पष्ट करना है। तो भगवत गीता आप सभी जानते हैं, तो उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शिक्षा जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जब से आपका जन्म होता है और जब तक आपकी मृत्यु हो जाती है, तब तक आपका जो शिक्षा है, इसका जो प्रक्रिया है आपके जीवन भर चलती ही रहती है, ठीक है। गीता के अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति में निहित परमात्मा की अनुभूति कराने में सहायक है, मतलब कि शिक्षा वही है जो भगवान के स्मरण में भगवान का ध्यान कराए और भगवान के प्रति एक अच्छी सोच और अच्छी श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना कर सके, परमात्मा की अनुभूति करने में सहायक हो, ठीक है, वही होती है एक शिक्षा, ठीक है। जैसे कि कर्म के प्रति सशक्त
शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, ठीक है, पाठ्याचार, सद्गुण का विकास, विश्वास आदि। ठीक है, ये सब होता है भगवत गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियों का दर्शन कीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि रूसो का शिक्षा में क्या योगदान रहा भैया। तो जो रूसो हैं एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने कहा है भैया कि ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कि इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि भैया बचपन के लक्षणों को खोजा और पहचाना जाता है। इन्होंने बचपन के जो लक्षण होते हैं उनको पहचाना है। किसने? रूसो जी ने। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए मूलभूत कदम उठाए हैं, या फिर मूलभूत कदम के रूप में बाल मनोविज्ञान को आधार बनाने की वकालत की है। इससे आधुनिक काल में बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिले। वे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अग्रदूत भी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला तो पॉइंट लिखेंगे कि रूसो जी जो हैं वो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अग्रदूत हैं। इन्होंने बाल मनोविज्ञान शिक्षा के लिए, ठीक है, काफ़ी अपना योगदान दिया। ठीक है, और इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना बहुत ही अथक प्रयास किया और बहुत ही ऐसे हार्ड कदम उठाए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं ताकि बच्चों को जो है वो एक अच्छा नॉलेज और एक अच्छी शिक्षा मिल सके, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजी अस्त्रीकरण, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके समाजशास्त्र में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह शिक्षा आपके शिक्षा शास्त्र में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सामाजिक अस्त्रीकरण का सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि सामाजिक अस्त्रीकरण जो है वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में अस्त्रीकृत किया जाता है। मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह अनुसार और उनके पद के अनुसार। ठीक है, आपका मान लीजिए मैनेजर हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट हैं, इस तरह पद के अनुक्रम मतलब कि क्रम के अनुसार उनको उस श्रेणी में डिवाइड किया गया है या फिर अस्त्रीकृत किया गया है। ठीक है, तो अस्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति है या फिर कोई समूह है उनकी जो प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की जो मात्रा के सापेक्ष जो पदानुक्रम है विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में अस्त्रीकृत किया गया। उच्च से निम्न की ओर, यानी कि मान लीजिए कोई डायरेक्टर है उसकी सैलरी दूसरी होगी, कोई मैनेजर उसकी सैलरी दूसरी हुई होगी, कोई अकाउंटेंट है उसकी सैलरी दूसरी होगी, कोई मान लीजिए एम्प्लॉय उसकी सैलरी दूसरी होगी, कोई चपरासी होगा उसकी नौकरी दूसरी होगी, मतलब कि दूसरी सैलरी होगी और दूसरी पोस्ट होगी। तो इसी तरह सब लोगों की अलग अलग जो है उस श्रेणीवाज पद हैं और उनके अनुसार उनकी संपत्ति यानी उनको सैलरी भी मिलती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसी तरह आपका ये भी प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता, ये भी आपका जो प्रश्न है ना ये भी समाजशास्त्र में पूछा जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र उसमें भी पूछा गया कई बार, तो इसकी भी परिभाषा आपको तैयार कर लेना। तो सिंपल सी परिभाषा इसका लिखेंगे, गतिशील शब्द ही आपके मन में आते ही या फिर समझ में आते ही, गतिशील मतलब चलना। ठीक है, एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना। ठीक है, तो इसका उत्तर सिंपल सा लिखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता को व्यक्ति अथवा कोई समूह है, मान लीजिए हम हैं, आप है, या फिर समूह है 4-5 लोगों का, ठीक है, कि सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में जाने की क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि आप सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार लिख सकते हैं कि ठीक है, कि कोई व्यक्ति या समूह एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में जाने की जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए ये समूह है समाज का और ये एक समूह ये है, तो इसमें से आप लोग इसमें से चले जाएं। ठीक है, तो यही हो गया एक प्रोसेस बीच का क्या, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, बाकी आप इसी तरह बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया को आप गतिशीलता भी कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक गतिशीलता नहीं कहेंगे, सिर्फ गतिशीलता कहेंगे। लेकिन सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक परिस्थिति में जाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को, क्रिया को हम सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। और बहुत ही टॉप लेवल का अगला प्रश्न है जो कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 7 मौलिक अधिकार हैं, ये आप सभी को मालूम ही है अच्छे से, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। पहला समानता का अधिकार, ठीक है, दूसरा आपका है, ठीक है, शोषण विरुद्ध के अधिकार, नंबर 3 पे आपका धर्म का है, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा की स्वतंत्रता है, ठीक है, 4 नंबर पे, और 5 नंबर का आपका आ जाएगा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, 6 नंबर पे आपका आ जाएगा संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसी तरह आपका समान वो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कुल मिला के 7 ये संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी में भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एजुकेशन में पूछे गए, लेकिन ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके परीक्षा मान लीजिए सोशियोलॉजी की भी होने वाली है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सारे प्रश्न सोशियोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, दिन प्रतिदिन विकास होना। स्टेप बाय 1 2 3 4, आज 1 रुपये, कल 2 रुपये, कल 3 रुपये, आज हमारे पास 1 होटल, कल 2 होटल, 3,000, मतलब सतत विकास मतलब कंटिन्यू। तो ये सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सतत विकास के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि सतत विकास के सिद्धांत को अपनाने में मानव संसाधन का योगदान होता है। पृथ्वी की देखभाल पर ज्ञान और कौशल की विकसित किया जाना चाहिए। जैसे भी मानव संसाधन का संरक्षण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सतत विकास प्रक्रिया का, ठीक है, सतत विकास प्रक्रिया एक पूर्ण अर्थ प्राप्त करेगी यदि नागरिक सतत विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूरी तरह भाग लेते हैं। मतलब क्या, किसी चीज़ में आप लोग कार्यरत रहेंगे, मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपका सतत विकास होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा लिखेंगे। कुल मिला के ये महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करके जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपको फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, इसको बोलते हैं लघु उत्तरीय। अभी देखो आप खुद ही जान जाएंगे, ठीक है। ये लघु उत्तरीय, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया गलती से दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। तो इसलिए किस टाइप के क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय। अगला भी बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक तरीके से बोल सकते हैं शिक्षा दर्शन ही मेन टॉपिक्स है आपके सिलेबस का। शिक्षा शास्त्र की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा, शिक्षा शास्त्र में अंतर, दोनों की विशेषताएं, इनके बारे में तो आपको तैयार करके जाना, क्योंकि शिक्षा और दर्शन से ही जुड़े करीब करीब परीक्षा में आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न इसी से जुड़े आएंगे। बस इस बात को नोट कर लीजिए तुरंत, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि वेदांत के मूल सिद्धांत, ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकृतवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतवाद की विशेषताएं बताइए। आपकी अति लघु दीर्घ उत्तरीय किसी ना किसी में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, श्योर है, ठीक है। अब आएगा रियल, देखिए ऊपर भी दीर्घ उत्तरीय था, यहाँ पे भी दीर्घ उत्तरीय, ऊपर वाला लघु उत्तरीय था लेकिन वहाँ पर गलती से दीर्घ उत्तरीय लिख गया था, ठीक है। अब आया है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा का महत्व बताइए। ये टॉप लेवल क्वेश्चन, ये आपकी शिक्षा शास्त्र के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ये आपके समाजशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, और कॉमन क्वेश्चन है ये, समाजशास्त्र का हाईलाइट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, वांटेड क्वेश्चन है, और सेम आपके शिक्षा शास्त्र में भी आपकी परीक्षा के लिए वांटेड मतलब कि आने ही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में विद्यालय का अर्थ, विद्यालय की परिभाषा, ठीक है, और आवश्यकता एवं कार्य बताइए विद्यालय से जुड़े, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य और राज्य के निर्देशक तत्व, जो कि आपके देखिए अभी अति लघु उत्तर में पूछा गया था, और देखिए दीर्घ उत्तर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ आपको पॉइंट दिए गए जिन पे आप लोगों को संक्षिप्त, ठीक है, सहित व्याख्या करनी होगी। इस व्याख्या का मतलब है वो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, हिंदी वाला नहीं व्याख्या, ठीक है। तो शिक्षा का निवेश के रूप में और ठीक है, शाब्दिक विकास के लक्ष्य में आपको एक टिप्पणी लिखनी है इन दोनों पे, ठीक है। ये हालांकि आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है शिक्षा का, ठीक है। शिक्षा एक निवेश के रूप में, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। विद्यालय के बारे में पढ़ लेंगे, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ लेंगे, ठीक है। और शिक्षा के बारे में, आप विद्यालय के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएंगे, विद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, और आपके शिक्षा से भी जुड़े हुए आएंगे क्वेश्चन आएंगे, उच्च शिक्षा से जुड़े, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे, इसमें से दिए गए सारे के सारे क्वेश्चन का उत्तर, मुझे भरोसा आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। इस PDF को हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद।